हो, ये बता कि बाजा वाले आ गए? बाजा वाले आए हैं और रंडी कहाँ है? नौटंकी वाले सब पिकअप पे लगे हैं। कहा बाजा पर सुनवा दी। रंडी रंडी भाई नीलामी, ये भैया बाजा वाले सुनो पहले। हाँ भैया 5 बोतल दारू दे दियो, बीड़ी पुड़िया सिगरेट सब दे दियो। हमार सामान नहीं बारात पहुँचे पाई, तुम फंस जाइयो तो हमका सबका ध्यान ना करी हो। देखा भैया, तू 5 बोतल दारू बीड़ी 5 सिगरेट मांगा था। हाँ तो हम 8 बोतल दिए। हाँ भैया, लेकिन हमें लंबा कहता पहले बाजा सुनवाओ। ठीक भैया, बाजा सुनाओ। कौन बाजा सुनी हो पहले? भांगड़ा सुनो दे, भांगड़ा। भांगड़ा बजाओ। लंबादार गोलो तक रहा है, रंडी आ गई। हमने कहा था हाँ कि 4-5 रंडी बुक करना। बाबू लगन सहालक चल रही है। अच्छा, दो रंडी बहुत यहाँ बहुत मुश्किलें मिली यहाँ, सब भरी रही। हम हाथ डाल के खाली करें तो आई यहाँ। क्या करके? हाँ हाथ डाल खाली करें तो अब सब भरी रही। बाजा वालों से कह दो हाँ कि बढ़िया बाजा बजाए। बढ़िया बजा बजावे। नागिन धुन बजाओ, नागिन। मौसम है खराब, इसलिए कि मौके पहुंच जाए बारात। हाँ, मौसम है खराब, अब मौके पहुंचे बारात, नहीं पता लग पानी बरस लगे, कितना व्यवस्था केन के है का फायदा। चलो मौके बारात लेके चलो। क्या बताऊं, मेरी सगाई तो हो गई, लेकिन मेरा भाई इतना गरीब है, दहेज देने के लिए कुछ नहीं है। कहां से देगा मेरा भाई? क्योंकि मजदूरी करता है तो घर का खर्चा चलता है। एक काम करती हूँ, मैं अपने भतीजे राजन को बुलाती हूँ, अपने मैके ससुराल भेजती हूँ। उसके बाद राजन
नमस्ते बुआ जी। राजन, एक काम करो बेटा, जाओ अपने फूफा के घर चले जाओ, उनसे ये कहना कि मुझे बुआ ने भेजा है। अगर हमारे दरवाजे बारात आएगी, क्योंकि मेरा भाई दहेज देने काबिल नहीं है, अगर दरवाजे बारात आ गई तो मेरे भाई को लज्जित मत करेंगे। ठीक है बुआ जी, मैं अभी जा रहा हूँ। जा बेटा। अरसीसा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। लब तक आते आते हाथों से सागरी छूट जाता है, छूट जाता। शडो बाबू। ये बताओ, हाँ बारात हवेली से निकली कि नहीं निकली रे? बाबू, बारात निकल चुकी है। हम हाँ यहीं पर बैठकर बारात के आने का इंतजार करता हूँ। बैठिए बाबू। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटो, नमस्ते। छोटू, अपने गांव का तो नहीं लगता है रे? बेटे, कहाँ से आ रहे हो? मैं खैरागढ़ से आ रहा हूँ। खैरागढ़ से आ रहे हो? किसके घर से आ रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजन है, मैं प्रकाश का लड़का हूँ। राजन है कि रजन है रे? राजन है। राजन है। किसका लौंडा है? प्रकाश का। प्रकाश का लौंडा है। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरी दादी है और मेरी बुआ जी है। बुआ जी। क्या नाम है तेरी बुआ का? क्या नाम है रे? रागिनी। रागिनी। अरे हमारा चेहरा देखते ही अच्छे अच्छे अपने आप को भूल जाते हैं बेटो। छोटू, काका काका, क्या नाम है रे तेरी बुआ का? रागिनी। रागिनी। पर कसवा कलौंडा है कारे, हमारे दुश्मन कलौंडा। छोटो देख, मुझ पर खुदा मेहरबान है। सारा तूने आकर के मेरे काम को बना दिया। राजन, क्या बात है? दुश्मन का बेटा मेरे सामने खड़ा, तो दुश्मन का तू है बेटा, दुश्मन का तू है बेटा, किया काम का बड़ा। दुश्मन का तू है बेटा, किया काम को बड़ा, होगा तुझको करने मात की मैं। दूंगा तुझको करने, दूंगा तुझको करने मात। तो मार करके लाश को घर तेरे भेजूं अभी, मार करके लाश को
पत्थर तेरे भेजूं अभी तो होगा शीतल कलेजा। अबे होगा शीतल कलेजा। शीतल कलेजा तब है मेरा दुश्मन का तू है बेटा। बेटा बहुत अच्छा किया जो आज ठाकुर विजय सिंह के पास आ गया। तो ये तो अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया, ये तो अच्छा। ये तो अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया, काम मुश्किल को आसान है कर दिए। आज बचकर के जिंदा न जा पाएगा, खून के तेरे प्यासिए। चलो वाह दुश्मन का लौंडा सारा क्यों नहीं? जय सिंह के सामने खड़ा है। और क्या? ले आ मेरे खंजर। अरे वाह गलती तेरी नहीं, गलती तेरी बुआ की है। साला कप रहा है रे। अरे सवार हो जा साले की छाती पर। रागनी ने मुझे खून के आंसू रुलाया है, आज इस कमीने को मैं खून। अरे बदमाश ना बाजेगी बांसुरी। भैरवनाथ मेरी छोटी सी भेंट को स्वीकार करना। राजा भैरवनाथ I am not his killer, but it's my subject is killer. मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ना जाने कौन हमसे छोटी मोटी गलतियां करवाई। क्यों नहीं? ये पुण्य का काम मैं ना जाने कितने कर चुका हूँ। तूने सौरभ से मेरी बेइज्जती करवा कर क्यों नहीं? अपनी बात को दावत दिया था। देख आज तेरी झोपड़ी से बारात नहीं अर्थी उठेगी, अर्थी। तेरे बारात में गुस्सा नहीं मातम छा जाएगा। इसलिए छोड़ो बाबू, इस लाश को उठाओ और कफन में दफन करके प्रकाश के घर भेज दो। आराम जादू देख लिया हमसे बगावत करने का अंजाम। क्यों नहीं? भैरो भैरो ना किसी का भय हो, ना किसी का भय हो। महाकाल की इसकी लाश को उठा करके उसके घर फेंक कर आओ। कैसी आज्ञा? वाह यार, कत्ल तो कराया डाला मगर फंस गया मैं। ये तो साला कह रहा है कि इसको ले जाओ उसके घर में छोड़ के आओ, और कहीं हम पकड़ गए ना तो जो हमारे खोपड़ी पे नीले बार है ना ये साले वाइट हो जाएंगे। कोई जुगाड़ लगा के ले जाऊंगा कि प्रकाश को भी नहीं पता चलेगा कि खून किसने किया है।
मेरी बहन की बारात मेरी दरवाजे पर आने वाली है, लेकिन मैंने जो भी रुपए इकट्ठे किए मैंने चैन और अंगूठी ले लिया, लेकिन कैश देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ठाकुर साहब बहुत नेक दिल है, मैं उनसे क्षमा याचना करूंगा, जो मुझे माफ कर देंगे और आगे पीछे करके मैं उन्हें सब कुछ दे दूंगा। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि मेरी बहन की डोली मेरे आंगन से उठकर उसके पिया के घर जाएगी और मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। आज मेरी प्यारी प्यारी गुड़िया दुल्हन बनेगी कि मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया और सच के आएंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएगा दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा। चलता हूँ माँ के पास, देखता हूँ आखिरकार माँ ने कुछ तैयारियां किया है या कि नहीं। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएगा दूल्हे राजा। भैया राजा बजाए। रामू, आखिरकार ये तो किसकी लाश को उठाकर लेकर आया है? भैया खेतवाड़ी से आ रहे थे, क्या? खेत से आ रहे थे, हाँ, तो ये लाश हमको रास्ते में पड़ी मिली भैया। लेकिन अब शायद किसी से मालूम नहीं हाँ। कि आज मेरी बहन की बारात मेरे चौखट पर आने वाली है और तुमने इस खुशी के मौसम में ये क्या ला कर रख दिया? भैया। आखिरकार अगर किसी को मालूम हुआ हाँ। कि दरवाजे पर लाश पड़ी है तो बारात वापस चली जाएगी। रामू भैया मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लाश इस अपने खैरागढ़ की है कि किसकी है। भैया मैं देखा तो उठा के ले आया। रामू, हाँ भैया। आखिरकार इस लाश का चेहरा खोल ताकि देख सकूं कि आखिरकार ये किसकी लाश है। आखिरकार ये तो मेरे बेटे की लाश थी। मेरे बेटे को किसने मार दिया? रामू, किसने मार दिया? रामू, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो कि आज इस खुशियों के मौसम में दुख को पहाड़ दे दिया रे रामू। किसने मार दिया? क्या भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? ऊपर वाले क्या बिगाड़ा था? यही मुन्ना मैंने तेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे से कपड़े लाए थे, लेकिन तेरे लिए मैंने कफन नहीं लाया था। मुन्ना, मैं नहीं लाया था ये क्या हो गया? अरे हाय भगवान के सितम ढा दिया। हाय भगवान के और सितम ढा दिया। हर मार लालनी को मेरे सुधा कर दिया। मार लालनी बना
रहूंगा और तुम्हारे बिना ये तेरा पिता तेरे बगैर संसार में कैसे जीवित बता अरे तू तो मेरे आंखों का तारा है बता आंखों का तारा है कैसे जिंदा रहूंगा और तुम्हारे बिना हर छोड़ करके बेटा कहाँ को गया छोड़ करके ये बड़ा लाल रतन ए बेटा अब ये बाबू अपनी आंखें खोल बेटा एक बार मेरे लाल अपनी आंखें खोल कर अपने मुख से एक बार मुझे पापा कहते बेटा पापा कहते मेरे लाल ये मेरे लाल उठ मेरे लाल उठ ये तेरा पिता तेरी सूरत को देख कर जी रहा था मेरे लाल तेरी सूरत को देख कर जी रहा था ये बच्चा उठ जा मेरे लाल उठ मेरे लाल बच्चा और मेरी ओर निहाल बाबू ये बाबू एक बार अपने पापा की ओर देख ले बेटा एक बार देख ले बाबू और मेरी ओर निहाल बाबू और आंखें अपनी खोल मेरे ललनी हजारी बोल कस बोल मेरे ललनी हजारी बोल कस बेटा सिर्फ एक बार मेरे लाल मेरी बाबू आंखें अपनी खोल मेरे ललनी हजारी बोल कैसी बोल मत बाबू बोल ला रे बोल कैसी बेटा बेटा आज तेरे बुआ की बारात तेरे आंगन भी आने वाली है बेटा अरे तेरा बेटा कैसे तेरी जुदाई को बर्दाश्त करेगा बता कैसे करेगा तू तो मुझे ऐसे संकट में डाल दिया बेटा कि मैं पकड़ के डोले उठाओ या कि तेरी अर्थी उठाओ बता तेरी अर्थी उठाओ रे अब आगे तेरा पिता क्या करे क्या नहीं तेरे लाल की लाश को ले जा और कहीं छुपा दो ताकि मैं अपनी बहन की डोली को खुशी खुशी भैया मेरी बात सुनिए मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ आपसे मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ आपसे कि दुश्मन ने आपके बेटी की लाश अपने कफन में भेजे। हाँ मेरे भाई लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ आपके दुश्मन ने आपके बेटी की लाश अपने कफन में भेजे लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ विनती करता हूँ इस कफन को हटाकर आप अपने कफन में अपने बेटे का कफन दफन करें। मेरे भाई आखिरकार दुश्मन के कफन को हटा के अपने कफन को लाओ।
भैया शायद ही तब नहीं मालूम भैया। आपके बेटी की लाश आपके पैसे कफन होना चाहिए, दुश्मन के कफन नहीं होना ए चाहिए। भैया शायद कि तुझे मालूम नहीं, मैंने जो पैसे कर्ज में लिए थे अपनी बहन की सगाई में, उसके दहेज के लिए चैन और अंगूठी बनवा दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है मेरे भाई, अपने बेटे का कफन किस तरीके से करो मेरे भाई, किस तरीके हम से दोनों करो? भाई हैं, हम दोनों भाई पैसा लगा के कफन लाएंगे, लेकिन दुश्मन के कफन से आपके बेटी की लाश नहीं जलना चाहिए। हम दोनों भाई के पैसों कफन लाएंगे, उसी कफन में लाश जलाओ, दुश्मन की कफन को हटा दो। बाबू ये मुन्ना मेरे पास आ। मुन्ना आज एक हैदरागढ़ के वासियों मेरे मुन्ने के लिए कफन ला कर दे दो, मेरे मुन्ने के लिए कफन ला दो, ताकि मैं अपने मुन्ने को कफन के साथ विदा कर सकूं हैदरागढ़ की वासियों। भैया इस हैदरागढ़ में आखिरकार मेरे पास क्या बचा है? सब कुछ था बहन की सगाई के लिए मैंने लगा दिया, और आज ऐसे मौके पर मेरे मुन्ना की लाश आई कि मेरे पास एक भाई नहीं है मुन्ना, एक भाई नहीं है कि मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सकूं मुन्ना। भैया इतना बड़ा गांव, इतना बड़ा मौजा है, अगर 1 रुपया देंगे तो कफन के लिए हो जाएगा। हम भी लोग दोनों भाई कह रहे थे, हम भी दोनों भाई भीख मांगते तभी कफन लाते। हाय रे अभा की किस्मत, आज मेरे पास मेरे मुन्ने के कफन के लिए 1 रुपए नहीं है। इस हैदरागढ़ की वासियों मेरे मुन्ने को तो कभी कफन ला करते तो कभी कफन ला करते तो। भगत और कर दे मदद गरीब की, इस गरीब की मदद हो जाए तो अपने मुन्ने का कफन दे सकूं। और कर दे मदद गरीब की, तेरा खुशी रहे संसार, और बच्चों की किलकारी से गूंजे तेरा घरदार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हेलो हेलो, आगे भाई हमारे राजकुमार राम टहल भैया मुसीबत को देखते हुए 11 रुपया का फंदान आ रहा है भैया जी के हाथों द्वारा, कहना कहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे, ये बाग हमेशा। हेलो हेलो, आगे भाई हमारे राम टहल भैया, उनके हाथों द्वारा 10 रुपए का दान प्रदान हुआ है।
दान के लिए कहना क्या है। हेलो, ये आगे सलामत चचा जी जो कि अजबगढ़ के रहने वाले हैं, ये 11 रुपया कफन के लिए दे रहे हैं पाल्टी हार की। मेरे बच्चे के कफन के लिए जिसने भी दिया है, मालिक को सुखी जिंदगी में कभी दुख बतलाना, मेरे जैसे भगवान कभी दुख बतलाना। हेलो, आगे हमारे छेदी भैया आगे मुसीबत को देखते हुए कफन दान के लिए 10 रुपए का दान प्रदान हुआ है। हमारे छेदी भैया हाजिर कहने का है। हेलो, ये आगे रघुराज भैया इस दुख मुसीबत को देखते हुए ये 11 रुपया कफन के लिए दे रहे हैं पाल्टी हार की स्वागत करते हैं। हेलो, आगे हमारे विवेक कुमार बाबू कफन दान के लिए हमारे विवेक भैया के हाथों द्वारा 10 रुपए का दान प्रदान हुआ है। इनका कहना है कि मुसीबत सबके ऊपर पड़ती है, कफन दान के लिए पैसा कम नहीं होगा। इस ग्राम सभा में आप आए हो। मेरे बेटे की लाश लगी पड़ी है बन्ना, आगे मेरे बेटे का कफन किस तरीके से दूंगा? और पैसा दे दो कफन के लिए। हेलो, आगे हमारे छेदीलाल भैया के हाथों द्वारा कफन दान के लिए 21 रुपए का दान प्रदान हुआ है। कहने का हमारे छेदीलाल भैया के लिए हेलो, पैसे कमी नहीं होगी। हेलो, ये आगे हमारे अजय भैया जो कि यहीं के रहने वाले हैं अजबगढ़ के, उनकी तरफ से 51 रुपया कफन के लिए आ रहा है। और उनका कहना है हम पूरे गांव वाले मिलके 1-1 रुपये मिलाकर भैया कफन जरूर मिलेगा। भगवान पर कभी मुसीबत न डाले। और पैसा दे दो कफन के लिए। पैसा हेलो, आगे हमारे रमेश बाबू और मनोज भैया के हाथों द्वारा कफन दान के लिए, कफन लाने के लिए 11 रुपए के नाम प्रदान हुआ है कि कफन लाओ, मुसीबत सबके ऊपर पड़ती है। ऐसे ग्राम सभा है कि कफन लाने के लिए पैसा कम नहीं होगा। पैसा दे दो कफन के लिए। और पेट भरने को पैसा नहीं चाहिए। हालत में तरस दिखाओ मेरी माँ बहन। हालत में तरस दिखाओ मेरी माँ बहन। और इतनी बेदर्द किस्मत नहीं चाहिए। लाल की लाश मेरे है नंगी पड़ी। खिलाल की लाश मेरे है नंगी पड़ी। और लाश ढकने की खातिर कफन चाहिए। लाश ढकने बेबसी है मेरी। हेलो, ओके। आगे हमारे घर मालिक की बुआ रानी, आगे हमारे घर मालिक की बुआ जी के हाथों द्वारा 11 रुपए का दान प्रदान हुआ है कफन दान के लिए।
कहीं ना कहीं हमारी घर मालकिन के बुआ के लिए। हेलो, ये आगे घर मालिक साहब जी की तरफ से ये 30 रुपए का 30 रुपए का कफन दान के लिए आया हुआ है। उनका कहना है कि परेशान मत होइए, हम लोग पूरे गांव वाले मिलकर कफन के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे। 1-1 रुपए करके भैया उनकी तरफ से 30 रुपए का ये बेबसी मेरी भीख मांगा है नहीं। आज अगर मेरी बहन को देश देने के लिए मुझे मजबूर ना होना पड़ता तो मैं अपने बच्चे को कबल देकर विदा कर देता। कि बेबसी मेरी भीख मंगा है नहीं, और आज पैसा कफन का मुझे चाहिए। आज पैसा कफन हाँ भैया खेरागढ़ के वर्षे ने काफी मदद किया है। शराबो, हाँ भैया उन्हें के लाश को उठाओ, हाँ और ले चलो झोपड़ी के पीछे छुपा दो। आज सबसे पहले मैं अपनी बहन की डोली को उठाऊंगा, उसके बाद फिर बेटे की अर्थी को उठाऊंगा और कफन देकर विदा करूंगा। और अब क्या नहीं भैया, ले चलिए। मेरे मुन्ने की लाश को उठाओ, लेकिन अब याद रखना इस बात को मेरी माँ से और मेरी बहन से नहीं बताना, क्योंकि ये दर्द प्रकाश अकेला ही सहलेगा। और हाँ, माँ और बहन को इसके बारे में जरा सा पता न होना चाहिए, नहीं तो मेरी बहन की डोली मेरी आंगन से कभी नहीं उठ सकती। रामो, कभी नहीं उठ सकती। आओ हम लोग चलते हैं बहना के पास। घर पर आ गई है, विदाई करती ने सही भैया। और रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक ही होना है। आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना